एजुकेशन हब विथ नीतीश में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बता दें कि बिहार पुलिस के द्वारा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के टोटल 305 पदों पर वैकेंसी आई थी। उसका एग्ज़ाम डेट 23 फरवरी 2025 है। एग्ज़ाम डेट बहुत ही नज़दीक है। एग्ज़ाम डेट में 2 पेपर होगा। एग्ज़ाम में जो है 2 पेपर होगा। पहला पेपर हिंदी का होगा, दूसरा पेपर जीके जीएस का होगा। तो हमने सोचा है कि आप लोग जो चलिए हम हिंदी और जीके जीएस का सेट लाने के लिए, तो हिंदी का हम टोटल 15 सेट लाएंगे, जिससे आपको कहीं दूसरे जगह से नहीं पढ़ना पड़ेगा। मेरा वीडियो देखकर ही आपको जो है हिंदी क्लियर हो जाएगा। जीके जीएस के लिए हम 25 सेट लाएंगे। उसमें आपको 50% क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसलिए अभी से आप लोग हम जो भी लाएंगे 20 तारीख तक ही लाएंगे, क्योंकि 20 के बाद आपका 23 के एग्ज़ाम है। तो आप बार बार रिवीजन के लिए आपको 3 दिन का टाइम भी दिया जाएगा। इसलिए हमारे वीडियो को बार बार देखिए और अपना रिजल्ट सुनिश्चित करिए। चलिए, हम जो भी ला रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर ला रहे हैं, जो कि दरोगा में या तो बिहार एसएससी के माध्यम से दरोगा का परीक्षा हो, या तो बीपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से हो, या अवर चयन आयोग के द्वारा हो। जो भी हो, आपको वहाँ से जो है क्वेश्चन ही प्रीवियस ही रहेगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई कठिनाई ना हो। चलिए हम शुरू करते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। महान्यायवादी एटॉर्नी जनरल भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है, न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो उसके पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। हम इसमें आपको क्लियर भी करते जा रहे हैं, ताकि आपको नीचे से भी इसका जो दिया गया है उससे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, चलिए, राष्ट्रपति की अवधि 5 वर्ष का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति कितने साल के होते हैं, परंतु वह निम्न दशाओं में से पहले भी पद त्याग सकता है। उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा तथा महाभियोग द्वारा हटाया भी जा सकने का कहा है, जो कि अनुच्छेद राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 56 से 61 के बीच में है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू हैं। और इसमें देखिए एक क्वेश्चन बनता है, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा जाएगा, तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल होंगे। हम जो है इसमें जो करंट का क्वेश्चन है उसका चर्चा नहीं करेंगे। हम सीधे सीधे जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है उसी पे ही चर्चा करेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्रिपरिषद सामान्य रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। यहाँ से ये जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो कटिहार। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया? आरा से। बाबू कुंवर सिंह 1857 में विप्लव के अमर सेनानी और जगदीशपुर आरा के जमींदार थे, जिनके नेतृत्व में यह विप्लव संगठित हुआ था। चलिए, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होते हैं? 60%। बिहार में लगभग 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। राज्य का जनसंख्या का 76% कृषि से जुड़ा है। ये जो क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार है। अभी जो है 76% कृषि से जुड़ा है। बिहार में कुल क्षेत्रफल में इसके 6.6 वनों का विस्तार है। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र पश्चिमी चंपारण में है। बिहार में एक टाइगर प्रोजेक्ट वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट है। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। फिर आइए, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। मेजर ध्यानचंद सिंह 29 अगस्त 1905 3 दिसंबर 1980 तक भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। वो 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उनकी जन्मतिथि पर भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान पश्चिमी शेरशाह सूरी था। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। इसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑकुबेटियम होम ने किया था। इसकी प्रथम बैठक मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता बेमोल चंद्र बनारसी ने की थी। इस प्रथम बैठक में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। व्यप्त सिद्धांत का कौन संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल उसके व्यप्त सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के लिए जाना जाता है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। हुक, चाइनामैन, गली थ्रो, कवर एवं शिल्प क्रिकेट की। ट्राई ब्रेकर स्कूल बोली पुश एवं फुल बैक हॉकी की तथा ट्राई ब्रेकर फुल बैक पेनाल्टी स्ट्राइकर व थ्रो इन फुटबॉल की शब्दावली है। तो ट्राई ब्रेकर शब्द क्या है? फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। मुंगेर निम्नलिखित में किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। इनके माता का नाम गुजरी देवी था तथा पुत्र का नाम फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो पूर्णिया में। कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? कौटिल्य ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? 9। प्रशासनिक दृष्टिकोण से बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। प्रमंडल कमिश्नरी तथा 38 मंडलों में जिला है में बांटा गया है। 9 प्रमंडल में पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर तथा मगध है। सबसे बड़ा प्रमंडल तिरहुत तथा सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर है। अब आइए, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित थे? तो कथक नृत्य से। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ? 1916 ईस्वी में। अनुच्छेद 214 के अनुसार राज्य में के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। 25वां उच्च न्यायालय अमरावती है। 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था तथा 1916 ईस्वी में पटना बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? 28वां। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? 8 अगस्त को। बिंबिसार किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का। भारत का प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत को बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है? इजराइल में। सार्क का सबसे नया सदस्य देश अफगानिस्तान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। शिवाजी ने किसको कैद कर लिया था? औरंगजेब को। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1924 में, बेलगामा अधिवेशन में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। एक व्यक्ति के ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष या उससे ऊपर। संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। लोक तथा विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला में। जसपाल राणा का संबंध नाम निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है? परमार से। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोदी मस्जिद को किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। वर्ष 1857 में मेरठ का प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? 10 मई 1857 को। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में किस दिन किया था? 30 जनवरी 1948 को। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है? तो नेपाल में 2008 में ही हुआ है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 30 वर्ष। राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 की सदस्यता की न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा को उस सदन या द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है जो कभी भंग नहीं होता है। फिर आइए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से। दूध के उत्पादन में तीव्र गति की वृद्धि ही श्वेत क्रांति कहलाता है। ऑपरेशन फ्लड में सूत्रधार अर्थात श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, जिन्हें नई योजना क्रियान्वयन में सफलता का 100% श्रेय जाता है। ऑपरेशन फ्लड विश्व का सबसे बड़ा संबंधित डेयरी विकास कार्यक्रम है जो 1970 ईस्वी में राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड NDB ने आरंभ किया था। सतलज, चिनाब एवं रावी निम्न किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। WWE के भागीदारी द ग्रेट खली का असली नाम क्या था? दलीप सिंह राणा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। जननायक कर्पूरी ठाकुर। महामना मदन मोहन मालवीय। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बुलंद दरवाजा कहाँ है?
तो फतेहपुर सीकरी में। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस भारत एवं बांग्लादेश के बीच, समझौता एक्सप्रेस भारत एवं पाकिस्तान के बीच, थार एक्सप्रेस भारत एवं पाकिस्तान के बीच, बंधन एक्सप्रेस भारत एवं बांग्लादेश के बीच। भारत के राष्ट्रपति का पद से कौन हटा सकता है? संसद। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्षों से पहले भी पद त्याग सकता है। उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र तथा महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 56 एवं 61 महाभियोग में केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61 के 1 में उल्लेखित है, वह है संविधान का अतिक्रमण। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जानी होगी तथा ऊपर से सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? पुर्तगाल से। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे देख लीजिए। हॉकी वेलिंगटन कप, आगा कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, रंगास्वामी कप। फुटबॉल जो है डुरंड कप, रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, मर्डेका कप। क्रिकेट रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। टेनिस फ्रेंच ट्रॉफी, विम्बलडन ट्रॉफी, विम्बलडन कप, डेविस कप इत्यादि। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है कौन है? चंद्रमा। जहाँ तक पवित्र ग्रंथ है किसका? बौद्धों का। सुएज नहर नौ परिवहन का भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? लाल सागर को। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से। रज्जम नामा फारसी में अनुवाद था महाभारत का। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ? औरंगजेब। अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान कब प्राप्त किया? प्रदान किया था 1632 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 ईस्वी में। रेशम किस में उत्पादन होता है? रेशम के कीड़े के लार्वों से। मोबाइल सेल फोन में कंप्यूटर में काम करने के लिए कौन सा काम करने के लिए अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदान सिम कार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कंप्यूटर कुंजी पटल के कुंजी प्रणाली टैबलेट में उपलब्ध नहीं है? तो एंटर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? www वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। किस रक्त वर्ग को व्यक्तिगत सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? बी। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में किसे पुनः उगाने के लिए कहा था? पटसन के लिए। एड्स का फुल फॉर्म होता है? एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम का संक्षिप्त रूप है। इस रोग के विषाणु का नाम HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी है। यह रोग असुरक्षित यौन संबंधों, रक्तचाप में नियमितता और नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन करने से फैलता है। इस रोग से ग्रसित रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। दही, खट्टा दूध, लैक्टिक अम्ल, सिरका, एस्टिक अम्ल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। इमली, अंगूर, टार्टरिक अम्ल। दुर्गंधित मक्खन, बैट्रिक अम्ल। नींबू, संतरा, सिट्रिक अम्ल। संतरे किसका प्रस्तुत है? प्रोटीन का। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों को होने वाला नहीं है? घेंघा जो है मच्छरों से नहीं होता है। घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू बुखार एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? तो आयरन के। दंत क्षय का प्रमुख कारण है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटनेस के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक भौतिक शास्त्री। अब आइए टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ये भी देख लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टीवी का आविष्कारक जेल ब्लेड, टेलीफोन का ग्राहम बेल, बल्ब का थॉमस अल्वा एडिसन, दूरबीन का गैलीलियो, रेडियो का जी मार्कोनी, कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट द्वारा। भाप का इंजन का आविष्कार जेम्स वाट द्वारा किया गया। संक्षिप्त PSLV का अर्थ है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। मुख्यतः निम्न में से किसे गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से किसमें परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? सौर लालटेन। निम्न यंत्र में विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न में परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ देख लीजिए। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। गैल्वेनाइज्ड लौह चादरों की निम्न प्रतिक्रिया थे जस्ता। पृथ्वी के उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। बासिंग सोडा का समान नाम है सोडियम कार्बोनेट। धन्यवाद। ये था मेरा ऐसे का GK/GS का दूसरा टॉपिक, जो कि आपको आने वाले सभी एग्जामों में जहाँ GK/GS पहुँचता है वहाँ काम देगा। बिहार दरोगा और बिहार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए तो यह रामबाण है। अभी से अगर जो मेरा 25 वीडियो आप देख लेंगे तो वहाँ से 50+ क्वेश्चन जो है आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में
डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ जाएगा। इसलिए हमारे सभी वीडियो को देखें। और हिंदी के लिए तो हम 15 वीडियो लाएंगे, उसके बाहर तो आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच जाए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर एक टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे जुड़ जाएं और मेरा प्लेलिस्ट जो है उससे आप टोटल वीडियो जाकर देख लीजिए। हम सिविल कोर्ट मेंस के लिए भी क्लास लेकर आए हैं। अभी ये एग्ज़ाम को देखते हुए उसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।